नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है, तो आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही शुरुआत करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? गारसादत्त दासी ने। तो सबसे पहले हम गारसादत्त दासी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसादत्त दासी ने किया, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उनकी इस लेखन की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ललितवेतर एंदोई हिंदुस्तानी से हुई, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गारसादत्त दासी ने किया था, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। और उनके ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ललितवेतर एंदोई हिंदुस्तानी था। ये ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। प्रथम संस्करण भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो इनका ग्रंथ था इस्तवार द ललितवेतर एंदोई हिंदुस्तानी, यह 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। जिसका प्रथम संस्करण था वह भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। उसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस्तवार द ललितवेतर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण जो द्वितीय संस्करण था वह पहले संस्करण से भी विस्तृत था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। और जो यह ग्रंथ था यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से कहाँ पे मुद्रित किया गया था? पेरिस में मुद्रित किया गया था, ठीक है। गारसादत्त दासी के ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से हिंदी के 72 कवि तथा उर्दू के तथा शेष उर्दू के कवि शामिल हैं, ठीक है। जो गारसादत्त दासी का ग्रंथ था वह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था, ठीक है। और इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से हिंदी के 72 कवि और बाकी उर्दू के कवि शामिल थे, ठीक है। इस ग्रंथ में दासी ने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो ये ग्रंथ था गारसादत्त दासी का इस्तवार द ललितवेतर एंदोई हिंदुस्तानी, इसमें इन्होंने क्या किया कि हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने दासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया। क्या बोलते हैं कि जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है इन्होंने दासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में किया था। किस नाम से किया था? हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से। और इसका प्रकाशन कब कराया गया था? 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो साथियों हमने क्या पढ़ा गारसादत्त दासी के बारे में कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है वो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गारसादत्त दासी ने किया था, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उनकी इस लेखन की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ललितवेतर एंदोई हिंदुस्तानी से हुई थी और यह ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। जो प्रथम संस्करण था वह भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इस्तवार द ललितवेतर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण
1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इस ग्रंथ का जो दूसरा संस्करण था वह पहले संस्करण से विस्तृत था। ठीक है। और इसका जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। और यह ग्रंथ जो है वो पेरिस में मुद्रित किया गया था। किसकी ओर से? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से। ठीक है। और इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से हिंदी के 72 कवि और शेष उर्दू के कवि शामिल हैं। और इस ग्रंथ में गारसा दत्तासी ने वर्ण क्रमानुसार पद्धति को अपनाया है। ठीक है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया गया। ठीक है। चलो अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि परीक्षा में जो इनका ग्रंथ है उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, आप लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो अब आप लोग फटाफट से मुझे उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया था। और इनके ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार, दालालित्तेतर, एंदोई, एंदुस्तानी। ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था? बिल्कुल सही, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था ये ग्रंथ। और अब बताइए मुझे कि यह ग्रंथ कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल सही, यह संस्करण जो है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ? प्रथम संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ? बिल्कुल सही, प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी में। और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? प्रथम संस्करण का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल सही, 1847 ईस्वी में। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इस संस्करण में कुल कितने कवियों को शामिल किया गया है? बिल्कुल सही, इस्तवार, दालालित्तेतर, एंदोई, एंदुस्तानी ग्रंथ में 738 कवि शामिल हैं। इसमें हिंदी के कितने कवि शामिल हैं? 72 कवि। बिल्कुल सही। और बाकी उर्दू के कवि शामिल हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल सही, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही। अब बताइए आप मुझे कि जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है, इस्तवार, दालालित्तेतर, एंदोई, एंदुस्तानी, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किस नाम से किया था? हाँ बताइए, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बिल्कुल सही, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है। कब करवाया था? 1952 ईस्वी में। ठीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था वो किस नाम से किया था और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? ठीक है। तो तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। और इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि गारसा दत्तासी ने किस पद्धति का वर्णन किया है? गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में किस पद्धति का वर्णन किया है?
बिल्कुल सही, वर्ण क्रमानुसार पद्धति को अपनाया है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि गारसदा तासी ने किस पद्धति को अपनाया है, तो आपने ध्यान रखना है कि गारसदा तासी ने वर्ण क्रमानुसार पद्धति को अपनाया है। ठीक है, तो साथियों हमने क्या पढ़ा अभी? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही हमने शुरुआत की और सबसे पहला प्रयास क्या था? गारसदा तासी ने। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि दूसरा प्रयास किसने किया था। दोस्तों अभी हमने गारसदा तासी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर के बारे में। ठीक है, इतिहास लेखन की परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज है। ठीक है, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में की थी। यह हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 रचनाकारों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। यह हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह है। इस ग्रंथ में हिंदी के कवियों की संख्या 769 है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर हैं, इतिहास लेखन की परंपरा से दूसरी रचना किसने की थी? शिव सिंह सेंगर ने, और इनकी रचना का नाम था शिव सिंह सरोज। ठीक है, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1883 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यह किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। ठीक है, कब की थी? 1883 ईस्वी में। किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और यह हिंदी कवियों का प्रथम संग्रह है। किसका है? हिंदी कवियों का। इस ग्रंथ में हिंदी के कवियों की संख्या 769 है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो शिव सिंह सेंगर है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है। ठीक है, और जिसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1883 ईस्वी में की थी, और यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी भाषा में, और इसमें लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से हिंदी के 769 कवि शामिल हैं। और इसे जो ये ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति को अपनाया है? वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। तो दोस्तों अब परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम बताइए। तो बताइए, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम क्या है? बिल्कुल सही, शिव सिंह सरोज है। ठीक है, अब बताइए आप मुझे कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बिल्कुल सही, 1883 ईस्वी। इसमें कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? इसमें 1003 या आप लगभग 1000 कवियों का उल्लेख भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे आप कि जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, वह किस भाषा में रचित है? बिल्कुल सही, किस भाषा में है? हिंदी में। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि
किस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? बताइए। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा शिव सिंह सरोद। ठीक है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने किस पद्धति का प्रयोग किया है। तो आपने ध्यान रखना है कि शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा, जो इनके मुख्य तथ्य थे। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है। साथियों, अगर हमारे दोस्तों की संख्या बढ़ती है तो हम हर रोज़ क्लास लाएंगे, और अगर आपको क्लास भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके वो भी बता देना। ठीक है। और अगर नहीं लगी है तो हम लोग फिर अपने प्रश्न उत्तर पर ही चर्चा जारी रखेंगे, और अगर आप डिटेल में क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।